सलाम आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी खोज इंडिया में आपका एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं नागपुर में। जी हां दोस्तों, नागपुर में एक ऐसे स्थान पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मीनार आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली मीनार नहीं है दोस्तों। ये अविभाजित भारत यानी जब बगल वाला बांग्लादेश और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा ही अंग हुआ करता था, उससे पहले अंग्रेजों ने एक पैरामीटर बनाया था। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दिशा का सेंटर निकाला था। जी हाँ दोस्तों, वो सेंटर पॉइंट आता था नागपुर के इस स्थान पर, जिसे 0 माइल स्टोन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरे इस तरफ आप नजर डालें, ये जो स्मारक आपको दिखाई देता है, ये दूर वाला जो स्मारक दिखाई देता है, ये आदिवासी गोवारी शहीद स्मारक है। 23 नवंबर सन 1994 को महाराष्ट्र की एक पिछड़ी जाति आदिवासी गोवारी वो अपने मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर प्रशासन के लाठीचार्ज की वजह से उसमें 114 औरत, बच्चे, बूढ़े शहीद हो गए थे। उनकी याद में ये स्मारक बना हुआ है। अगर पीछे की तरफ आप नजर डालें, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो पीछे की तरफ आपको दिखाए, पीछे की तरफ नजर डालें तो इन जंगलों में एक किला है जिसे भोसला किला कहा जाता है। 1817 में मधोजी को अंग्रेजों ने इसी किले के युद्ध के बाद हरा दिया था। पर दोस्तों, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक रोमांचक ट्रिप की ओर जाने के लिए, निकलने के लिए तैयार हैं। हमारा सफर मध्य प्रदेश की ओर है, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा की ओर है। नागपुर के संस्थापक राजा बख्त बुलंद शाह का शहर सन 1702 में नागपुर बसाने के पहले राजा बख्त बुलंद शाह देवगढ़ से आए थे। देवगढ़ साम्राज्य जो है यहाँ से 127 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा स्थित है। खोज इंडिया की टीम आपको वहां लेकर जाएगी। रास्ते में बहुत रोमांच है, घाट है, झील है, झरने हैं, पानी है, नदी है, तालाब है और घना जंगल है। आप खोज इंडिया के इस एपिसोड में हर चीज का रोमांच लेने के लिए बने रहें। हम चलकर वहां पर कुछ सवाल जो हमारे मन में, आपके मन में पैदा होते हैं। बख्त बुलंद शाह क्या पहला व्यक्ति था गोंड शासकों में जिसने इस्लाम धर्म की दीक्षा ली थी? और वो दीक्षा उसने देवगढ़ में ही ले ली थी या नागपुर बसाने के बाद ले ली थी? बख्त बुलंद शाह के पहले भी कोई और शासक था उनके खानदान में जिसने इस्लाम कबूल किया था? इन सब सवालों के जवाब हम देवगढ़ से ही लेंगे और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ यात्रा में बने रहें। चलिए, हम आपको ढेर सारे आपके सवालों का जवाब भी देंगे। आप हमारे साथ चलिए, हम चलते हैं देवगढ़ की ओर। खोज इंडिया की टीम आपको देवगढ़ लेकर जाएगी, देवगढ़ के विशाल साम्राज्य को दिखाएगी जो मध्य भारत में गोंडवाना साम्राज्य के नाम से विश्वविख्यात था। ये देखिए, नेशनल हाईवे नंबर 7 है, इस तरफ कन्याकुमारी से आता है और बनारस की तरफ जाता है। आप देखिए सामने बोर्ड पे वाराणसी, इलाहाबाद और मंसर लिखा हुआ है। हम यहाँ से चलेंगे छिंदवाड़ा रोड मध्य प्रदेश की ओर देवगढ़ की यात्रा पर, जिसमें दोस्तों बहुत मजा आएगा। आप मेरे साथ चलें, आइए हम चलते हैं देवगढ़ की ओर। आप हमारे साथ इस यात्रा में रहें, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ये रास्ता काफी सुहाना है। हम देवगढ़ की, नागपुर की जड़ यानी देवगढ़ की ओर जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, यहां से आपको राइट टर्न लेना है इस चौराहे से। छिंदवाड़ा रोड पर ही आपको चलना है। हम छिंदवाड़ा रोड पर ही हैं। हम देवगढ़ पहुंचकर देवगढ़ के सारे इतिहास की परतों को उल्टेंगे और बताएंगे जो आपसे आज तक छुपा हुआ है। हम सब कुछ बताने की आपको कोशिश करेंगे कि देवगढ़
में ऐसा क्या हुआ था कि बख्त बुलंद शाह को देवगढ़ छोड़ना पड़ा और नागपुर को अपनी नई राजधानी बनाना पड़ा? इस महत्वपूर्ण सवाल का भी जवाब हम देवगढ़ से हासिल करेंगे। आप हमारे साथ देवगढ़ की यात्रा में बने रहें। देवगढ़ का सफर हमारा जारी है। हमने कहा था रास्ते में नदियां भी हैं। देखिए दोस्तों, ये नदी है, दरिया कन्हान है। कन्हान नदी है जो नागपुर के किनारे से कामटी और कन्हान होकर बहती है। इस तरफ आती है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियों से आती है दोस्तों, और नागपुर के आगे अंभोरा में वैनगंगा नदी में मिल जाती है। नागपुर की लाइफ लाइन है। नागपुर को, आधे नागपुर को इसी नदी से पानी की सप्लाई की जाती है। और एक खास बात, इस नदी से निकलने वाली रेत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे नागपुर में लगभग 50% आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन के काम इसी नदी की रेत से होते हैं। हमारा सफर देवगढ़ की ओर जारी है। हम चल रहे हैं देवगढ़ की ओर। ये जो आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, दरअसल ये सतपुड़ा रीजन की सिल्लेवानी घाट का नज़ारा है। हम लोग देवगढ़ के रास्ते में हैं। ये जो खूबसूरत मनाजिर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सिल्लेवानी घाट है जो रामाकोना और सौंसर से आगे बढ़ते हुए छिंदवाड़ा की तरफ हम लोग पहुंचे हुए हैं। इस घाट को क्रॉस करने के बाद एक मोड़ आता है जो देवगढ़ की ओर जाता है। हम अब उस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं देवगढ़ की तरफ। ये सिल्लेवानी घाट का खूबसूरत नज़ारा आप देखें। छिंदवाड़ा रोड पर तनसरा से आगे और उमरा नाला से पहले मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो दर्शाता है कि देवगढ़ किला यहाँ से 20 किलोमीटर लेफ्ट हैंड पर एक इस सड़क से, मेन सड़क से रोड कटी हुई है जो देवगढ़ की ओर हमको लेकर जाएगी। हम चल रहे हैं उस तरफ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देवगढ़ किला 20 किलोमीटर, लीलाही वाटरफॉल 32 किलोमीटर। हम चलते हैं देवगढ़ की ओर। हम लोग देवगढ़ बस्ती में आ चुके हैं। गांव है छोटा सा। यहाँ से पता करते हैं ये देवगढ़ किला। ये देखिए देवगढ़ 0 किलोमीटर दिखा रहा है ये माइलस्टोन। अब यहाँ दादा किले की तरफ जाना है, इधर से बताया गया कि ये सड़क किले की तरफ जाएगी। चलते हैं किले की तरफ। लेकर जाती है ये सड़क। किले की तरफ जाना है, यहाँ पे सीधा। आप लोगों को हंसी आ रही होगी, मैं किला किला कह रहा हूँ। दरअसल मराठी जबान में किला नहीं, किला ही कहते हैं ये लोग। यहाँ पर यहाँ कई सड़कें हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कौन सी जाएगी। ये एक सामने नाई की दुकान है, इनसे हम पूछते हैं किले की तरफ जाना है। अच्छा ये वाली देवगढ़ गांव है। गांव से निकलना जो है पूछ कर ही चाहिए हमेशा। कई रास्ते निकलते हैं। चलिए इस रास्ते पर बताया जा रहा है कि देवगढ़ फोर्ट है। हम लोग देवगढ़ फाइनली पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्क हो गई है। हमें बताया जा रहा है कि यहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर के आसपास इस जंगल के रास्ते से किले तक पहुँचना है।
चलते हैं, देखते हैं कितना आसान है, कितना दुर्गम है। आइए मेरे साथ चलते हैं हम लोग देवगढ़ किले की तरफ। चलते चलते दम फूलने लगा है। काफी ऊंचाई है, लगभग 1.5 किलोमीटर, 1500 फीट, 700, 2000 फीट भी ये ऊंचाई हो सकती है। बहरहाल हम किले के एकदम करीब शायद पहुंच चुके हैं, आगे पता नहीं। बहुत ऊंचाई है यार, कसम से दम निकल रहा है, सांस फूल रही है। शायद अब पता नहीं, ये किले का एक वॉच टावर ब्रिज दिखाई दे रहा है। चलते हैं किले के पास। कितनी फुर्सत थी वो लोगों को इतनी ऊंचाई पर किला बनाने। आइए किले के पास चलते हैं, शायद ये हमारी मंजिल हो। पता करते हैं कि आगे और तो नहीं जाना है कहीं। आइए, ये देखिए इन पहाड़ों में से निकले हुए नेचुरल स्टोन जो पड़े हुए होते हैं, उनके इस्तेमाल से इस किले को बनाने की कोशिश की गई। ओह हाँ, कितना खूबसूरत है। माय गॉड, ये किले का दरवाजा, यकीन नहीं आता कि ये 15वीं शताब्दी का इतना मजबूत, इतनी ऊंचाई पर किला। दोस्तों, हम फाइनली किले के दरवाजे पर पहुंच ही गए हैं। दम फूल रहा है। किले के अंदर जाएंगे, लेकिन बैठकर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, यहाँ पानी पिएंगे और किले की सारी जानकारी आपको अगले एपिसोड में देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देवगढ़ की यात्रा पे आप बने रहें अगले एपिसोड तक। अब हम किले के अंदर जाएंगे। मैं डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया।